जीवम दवम जणवरवसहेण जेण दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ जिसकी 6वीं गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा को कल पढ़ा हमने और उसका क्या भाव है, क्या अन्वयार्थ है, वह हमने कल समझा था। क्यों आखिर इस गाथा का जन्म हुआ, आचार्य देव को क्यों भिन्न विवक्षा के साथ समझाने का ये विकल्प आया कि पहले जो सामान्य कथन अनुयोगों का उपयोग का किया जा चुका था, उस उपयोग के कथन में कुछ और विशेष बात कहनी आखिर क्यों बाकी रह गई। ये सारी चर्चा हमने कल के व्याख्यान में समझी, देखी, जानी। और अब यहीं पर ब्रह्मदेव सूरी ने जो इसकी टीका की है और टीका करते हुए वे आखिर क्या बात कहते हैं, किस तरह से वे अपने विषय को स्थापित करते हैं और समझाते हैं, और किन वजहों के कारण विवक्षाओं को लगाकर उपयोग के कथन करने की आवश्यकता लगी, ये बात भी ब्रह्मदेव सूरी अपनी इस टीका में कहेंगे। टीका आपकी स्क्रीन पर निकालता हूं और फिर उसके बाद टीका को पढ़ते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज ऑलरेडी मैं 3 कक्षाएं ले चुका हूं, तो थोड़ी सी एनर्जी है वो ऑलरेडी डाउन है, लेकिन चूंकि इस विषय में अवरोध ना पड़े इसलिए ऐसा विचार आया कि चर्चा तो होनी ही चाहिए, भले ही कुछ कम समय की क्यों ना हो, लेकिन इसमें व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ग्रंथ आ गया है, इसमें देखिए 6वें नंबर की गाथा और उसकी टीका, वहां से हमें चर्चा करना है। गाथा 6 और टीका। एक बार गाथा पढ़ देता हूं मैं ताकि आगे टीका करने में हमारी लिंक बनी रहेगी। अठचदुरान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुणदंसनम म्लानम। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव, क्या बात टीका में ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं, पढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ पर सीधे पढ़ लेता हूं टीका को और फिर इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला पैराग्राफ पूरा पढ़ूंगा पहले मैं और उसके बाद चर्चा करेंगे। 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य से जीव का लक्षण कहा है। यहां सामान्य इस कथन का क्या अर्थ है, खुद ही आचार्य देव प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये सामान्य कहने का क्या मतलब है। सामान्यम मूल शब्द आया ना गाथा में, तो सामान्यम सामान्य, सामान्य से आप क्या कहना चाहते हो। उत्तर देते हैं, यह अर्थ है कि इस लक्षण में संसारी जीव अथवा मुक्त जीव की विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। जो 4 दर्शनोपयोग के और 8 ज्ञानोपयोग के भेद बताए, उसमें संसारी और मुक्त या शुद्ध और अशुद्ध ज्ञान दर्शन की बात नहीं की हमने। तो जितने ज्ञान दर्शन होते हैं हमने वो बात कर दी, हमने वहां कोई विवक्षा नहीं लगाई। तो विवक्षा का ना लगाना वही क्या होता है, वही सामान्य होता है ना। आगे लिखते हैं, ऐसा अर्थ किस प्रकार है, फिर प्रश्न करते हैं कि आपने ऐसा अर्थ कैसे निकाला। उत्तर, विवक्षा का अभाव यह सामान्य का लक्षण है, ऐसा वचन होने से, है ना। ये मूल वचन है, आगम का वचन है। विवक्षाया अभाव सामान्य लक्षणमिति वचनात्, है ना। देखिए मूल संस्कृत टीका में भी ये बात है। जब आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, ये निकाल कर करूं चर्चा। हेलो, अब ठीक है, अब आवाज ठीक आई।
यहाँ कहा कि विवक्षा का अभाव होने से ये सामान्य का लक्षण है। ये वचन आगम के वचन को यहाँ पर उद्धृत किया कि विवक्षा अभावा विवक्षाया अभावा सामान्य लक्षण, है ना। क्या क्या दो प्रश्न किए, किया कि भाई सामान्य क्या अर्थ होता है ना। तो क्या अर्थ बताया कि जहां पर संसारी अथवा मुक्त की विवक्षा नहीं की या शुद्ध और अशुद्ध की विवक्षा नहीं की, इसलिए जो कथन किया वो सामान्य का कथन था। किस प्रकार था, कैसे वो सामान्य का कथन था? तो कहते हैं जहां विवक्षा नहीं होती वो सामान्य कहलाता है। कल हमने बहुत चर्चा की थी इस पर कि सामान्य कथन, लेकिन सामान्य कथन से उभारा किसको? विशेष को। और जब विवक्षा लगाकर विशेष कथन तो उभारते हैं चित्त सामान्य को, है ना। ये चर्चा हमने कल की थी, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। आगे देखिए, आज थोड़ा सा मेरा टेम्पो भी जो है वो डाउन आपको महसूस होगा, क्योंकि लगातार 2-3 घंटे की कक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी है एक शिविर में, इसलिए थोड़ा सा आप अपने से मूल गाथाओं के जरिए समझना और उपयोग को स्थिर रखना, है ना। क्योंकि मैं अपने से एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा आपका उपयोग स्थिर रखने के लिए, आपको अपने से कोशिश करके उपयोग को स्थिर रखना पड़ेगा। देखिए, किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है? अगला प्रश्न क्या खड़ा किया, आपने कौन सी अपेक्षा लगाई, है ना। किस अपेक्षा से सामान्य का लक्षण कहा? तो कहा व्यवहारा। वो जो कथन था ना सामान्य का, वो व्यवहार नय से, व्यवहार नय की अपेक्षा से हमने सामान्य कहा। देखिए, उन गाथाओं में कोई विवक्षा नहीं लगाई, लेकिन अब इस गाथा में विवक्षा लगा दी ना। इस गाथा में विवक्षा व्यवहार की भी लगाई और निश्चय की भी लगाई। तो कहते हैं वो सामान्य का लक्षण था, इसमें कौन सी विवक्षा है? वो सामान्य का लक्षण वो तो हो गया, लेकिन अब इस गाथा में कहा ना वो सामान्य का लक्षण है, तो पूछा कि वो सामान्य का लक्षण किस अपेक्षा से? आपने किस अपेक्षा से सामान्य का लक्षण कहा? पहले के कथनों में विवक्षा नहीं लगाई, लेकिन अब विवक्षा लगाई ना। अब विवक्षा लगाई कि वो सामान्य का लक्षण है, इसमें कौन सी विवक्षा है? तो उसका उत्तर दिया व्यवहार, है ना। मूल गाथा में ये शब्द था ना व्यवहार, अट्ठ चतुर्णान दंतन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा। सामान्य से व्यवहार, सामान्य से जीव का लक्षण कहा, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा है। तो अब यहाँ पर विवक्षा लगा के कहते हैं कि व्यवहार से जीव का जो कथन किया वो किस प्रकार किया कि वो 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग और 6 प्रकार के दर्शनोपयोग वाला होता है। क्या अगला पेज क्यों नहीं निकल रहा है इस पे? मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर अगला, हाँ अब आया। देखिए, व्यवहार नय से अपेक्षा गई। यहाँ आगे पढ़ता जाता हूं, पहले में जहां पर लगेगा चर्चा करना उचित वो अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि कल मैंने बहुत विस्तार से चर्चा कर दी थी, इसलिए आज उतना विस्तार देने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है ना। आगे व्यवहार नय से ये की अपेक्षा से कहा है, यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। फिर आ गए ना कोई शुद्ध सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत, ये सारे के सारे नयों के प्रकरण आ गए। और कल मैंने एक बात कही थी ना कि जैसे ही नए का नाम लिया जाए वैसे ही उसका विषय ख्याल में आना चाहिए, है ना। अभी हम देखेंगे इनका मतलब क्या होता है। यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। छदमस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य उपचरित सद्भूत व्यवहार है। और कुमति कुश्रुत कुअवधि इन 3 ज्ञानों में उपचरित असद्भूत व्यवहार है। ठीक है, समझ में तो नहीं आया? अब अपन तीन व्यवहार यहाँ पर आए। पहले आया अनुपचरित सद्भूत, फिर आया अशुद्ध सद्भूत, है ना, और फिर शब्द प्रयोग किया उपचरित असद्भूत। कौन कौन से शब्द आए? अनुपचरित सद्भूत, उपचरित असद्भूत, ठीक है।
और शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत, ये इतने शब्द यहाँ पर नयों के रूप में प्रयोग किए हैं। अब देखो क्या है, एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत सत्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है, कि जो केवल ज्ञान और दर्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी सत्ता कैसी होती है, शुद्ध होती है कि अशुद्ध होती है। पहला प्रश्न, कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन की सत्ता शुद्ध होती है, तो इसलिए उनकी सत्ता का शुद्ध होना ये शुद्ध सद्भूत को बताता है। तो इसलिए शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। अब ये क्या होता है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। अनुपचरित सद्भूत किसे कहते हैं? अनुपचरित सद्भूत कहते हैं कि जीव में विद्यमान तो है ना, और कोई उपचार से भी कथन नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी भेद खड़े कर दिए। तो जहां पर भेद खड़े कर दिए जाएं और आत्मा के गुण पर्यायों को अभेद होने पर भी उनका भेद करके कथन किया जाए, उसे बोलते हैं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। तो इसीलिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की सत्ता तो मौजूद है, वो विद्यमान तो है, और सत्ता अशुद्ध नहीं है, शुद्ध सत्ता है। तो शुद्ध सत्ता होने पर भी जो वचन कहे, है ना, जिस व्यवहार से उसको बताया, चूंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन के जरिए हमने भेद खड़ा कर दिया, आत्मा में हमने भेद डाल दिए, तो भेद डालने के कारण वो क्या कहलाएगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। और अनुपचरित सद्भूत की परिभाषा ही ये थी, है ना। सद्भूत असद्भूत में हमने यही तो पढ़ा था कि असद्भूत व्यवहार क्या करता है? असद्भूत व्यवहार ये करता है कि जो भिन्न भिन्न है उनको एक बता देता है, और सद्भूत व्यवहार क्या करता है कि जो अभिन्न है उनको भिन्न कर देता है, उनमें भेद खड़े कर देता है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन उपयोग से बाहर की चीज थोड़ी है, लेकिन उस उपयोग में ही भेद डाल दिए, केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो जब ये भेद डाला तो वो क्या हो गया? अनुपचरित सद्भूत। लेकिन चूंकि वो होते हैं, पर्याय में होते हैं, उनकी सत्ता होती है और शुद्ध सत्ता होती है, इसलिए वो है तो शुद्ध सद्भूत, लेकिन जो व्यवहार उसको बताने के लिए किया वो व्यवहार क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। ठीक है। फिर छदमस्त के अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से, जो छदमस्त जीव होता है उसका ज्ञान दर्शन कैसा होता है? अपूर्ण होता है, केवल ज्ञानी का पूर्ण होता है। तो अपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से अशुद्ध सद्भूत शब्द से उपचरित सद्भूत व्यवहार है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये छदमस्त के होते हैं, ये केवल ज्ञानी के नहीं होते। तो चूंकि ये पूर्ण नहीं है ना, या कहेंगे हम पूर्ण शुद्ध नहीं है, पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान को माना, तो ये चार ज्ञानों को कहते हैं ये अभी पूर्ण शुद्ध नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं? ये अभी अपूर्ण है, ये ज्ञान दर्शन अभी अपूर्ण ज्ञान है। तो अपूर्ण ज्ञान दर्शन की जब हमने अपेक्षा रखी, जहां पर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण दर्शन प्रकट नहीं हुआ और अपूर्ण ज्ञान दर्शन की जहां पर अपेक्षा रखी, तो उसको बोला कि सत्ता में तो है, लेकिन सत्ता में होने पर भी वो क्या है? अपूर्ण है या अशुद्ध है। तो सत्ता में है लेकिन अपूर्ण है, अशुद्ध है, इसलिए क्या कहलाएगा? अशुद्ध सद्भूत। और उस अशुद्ध सद्भूत में भेद खड़े कर देना, कि सत्ता में तो है लेकिन हमने जो भेद खड़े किए, अशुद्ध पर्यायों के साथ भेद खड़े करना, वो कहलाता है उपचरित सद्भूत। और निर्मल पर्यायों के साथ भेद खड़ा करना, वो कहलाता है अनुपचरित सद्भूत। ठीक है। मुझे पता नहीं कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने, क्योंकि उपचरित सद्भूत अनुपचरित सद्भूत ये बारंबार चर्चा आ रही है और आते रहेगी, है ना, ये रुकने वाली नहीं है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि एक्सरसाइज करना पड़ेगा नयों के संबंध में। यदि वो एक्सरसाइज नहीं होगी तो टीका समझना बड़ा मुश्किल लगेगा और हमें कंटाला आ जाएगा फिर इसको समझने से। ठीक है ना। देखिए, केवल ज्ञान केवल दर्शन का होना, केवल ज्ञान केवल दर्शन का होना, केवल ज्ञान और केवल दर्शन शुद्ध है कि अशुद्ध है? पहला प्रश्न, क्या शुद्ध है? उनकी सत्ता है कि नहीं है? सत्ता है। तो शुद्ध होना और सत्ता होना ये क्या कहलाएगा? शुद्ध सद्भूत। ठीक है। फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान,
अवधि माना पर्याय ज्ञान, ये छद्मस्त के होते हैं, अपूर्ण है। और केवल ज्ञान की तुलना में देखो तो अशुद्ध है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध तो केवल ज्ञान है, तो इसलिए अशुद्ध है। लेकिन सत्ता है कि नहीं है, तो कहते हैं सत्ता तो है। तो सत्ता है लेकिन अपूर्ण है, अशुद्ध है, तो वो कहलाएगा अशुद्ध सद्भूत, और केवल ज्ञान कहलाएगा शुद्ध सद्भूत। और जब हम इसमें व्यवहार करेंगे तो केवल ज्ञान में कौन सा व्यवहार होगा, केवल ज्ञान में होगा अनुपचरित सद्भूत। क्यों? क्योंकि वो निर्मल पर्यायों के साथ खड़ा किया। और मति शुद्ध अवधि माना पर्याय को अपूर्ण माना, अशुद्ध माना, इसलिए इनको हम अनिर्मल पर्याय कह सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनके साथ जब भेद खड़ा किया तो हमने क्या कहा, उसे कहा अनुपचरित सद्भूत, ठीक है। इसी तरह अब कौन से बचे, कुमति, कुश्रुत और अवधि, कुअवधि, ठीक है। केवल ज्ञान हो गया, मति शुद्ध अवधि माना पर्याय हो गया। अब बचे कौन से, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, जो अज्ञानी के होते हैं। तो कहते हैं कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीन ज्ञान को आत्मा का कहना या आत्मा में इनके साथ भेद खड़े करना। कहते हैं कुमति, कुश्रुत, कुअवधि चीज क्या है, वो तो मिथ्यात्व के कारण इनको संज्ञा मिल जाती है कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। वास्तव में कोई सत्ता में थोड़ी पड़े रहते हैं, ये तो संज्ञा दे दी हमने, ये तो है नहीं, इनकी सत्ता नहीं है, लेकिन हमने संज्ञा दे दी। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व है ना। तो मिथ्यात्व के साथ जो मति वो कुमति, और सम्यक के साथ जो मति वो सुमति। इतनी सी बात है, मति तो मति होता है ना। लेकिन मिथ्यात्व के कारण संज्ञा पड़े होने के कारण हमने उसको कुमति कहा। लेकिन ऐसी कोई चीज आत्मा में होती नहीं है। उल्टी मान्यता की सत्ता तो कह लो, लेकिन कुमति, कुश्रुत, कुअवधि की मत कहो। इसलिए ये क्या होगा, ये होगा असद्भूत, ये सत्ता में नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उपचार से इनको भेद खड़े कर दिए हैं। उपचार से हमने सत्ता में ना होने पर भी कुमति, कुश्रुत और कुअवधि के भेद खड़े कर दिए हैं। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपचरित असद्भूत व्यवहार, ठीक है। और ये नहीं मालूम कितना समझ में आया है ना, नहीं आया हो समझ में तो पूछना, आ गया हो तो अच्छी बात है ना। इसलिए ये क्या कहलाएगा, उपचरित, उपचरित उपचरित असद्भूत व्यवहार, ठीक है ना। मति शुद्ध अवधि मना पर्याय का भेद खड़ा करना क्या कहलाएगा, उपचरित सद्भूत व्यवहार। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि का व्यवहार क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपचरित असद्भूत व्यवहार। और केवल ज्ञान का भेद, केवल दर्शन का भेद, केवल ज्ञान केवल दर्शन का भेद खड़ा करना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, ठीक है ना। ये बात हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या सामने कोई दिखे नहीं तो अपन को तो यही मानना पड़ता है कि आ गया समझ में, तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ ज्ञान दर्शन की विवक्षा, ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा, एक पैराग्राफ ऊपर, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव का लक्षण है। अब कौन सा नय लगा दिया, जब भेद खड़ा किया, जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन के साथ भेद खड़ा किया, तो उस भेद खड़े करने को कहा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। भेद खड़ा करने को क्या कहा, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। और जब अखंड केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव उनके साथ अभेद कर दिया, आत्मा को और केवल ज्ञान केवल दर्शन को अभेद कर दिया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शुद्ध निश्चय में। पहले जो भेद करने वाले उपचरित सद्भूत, अनुपचरित सद्भूत, ये जो भेद खड़े किए ना ऊपर के पैराग्राफ में, वो तो व्यवहार की बात थी क्योंकि भेद खड़े किए थे। और अब निश्चय की बात है क्योंकि अभेद अखंड को बता रहे हैं। तो अखंड और अभेद, केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव की बात करना है ना, और उन केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ जीव को अभेद कर देना। जैसे केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी है ना, केवल दर्शन वाले, सब दर्शही, सर्वदर्शी, सर्वज्ञानी, जब हम ये कहते हैं तो हमने आत्मा को और केवल ज्ञान को या केवल दर्शन को अभेद कर दिया। और व्यवहार क्या करेगा, व्यवहार करेगा आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन, है ना, आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन, आत्मा को अलग कर दिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन को अलग कर दिया, ये भेद खड़ा कर दिया, तो ये व्यवहार हो गया। और निश्चय ने क्या करेगा, निश्चय ने करेगा कि केवल ज्ञानी केवल दर्शनी, तो ये कहलाएगा शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध अखंड केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों जीव के लक्षण हैं। आगे देखिए,
यहाँ ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है, ऐसा पदार्थ ग्रहण रूप व्यवहार ऐसा होता है। पहले पूरा पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, फिर चर्चा करेंगे। परंतु शुभ अशुभ और शुद्ध इन तीन उपयोगों की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावना जिसका एक रूप है ऐसा अनुष्ठान समझना। ठीक है, आगे का पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, फिर पूरी चर्चा एक साथ करेंगे। यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों उपादेय हैं। इस प्रकार नैयायिक के गुण के प्रति गुण गुणी भेद के एकांत का निराकरण करने के लिए उपयोग के व्याख्यान द्वारा तीन गाथाएं पूर्ण हुई। ठीक है, है ज्ञान दर्शन उपयोग की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ विवक्षित पदार्थ को जानना देखना जिसका लक्षण है। आपसे प्रश्न किया जाए उपयोग किसे कहते हैं, तो उपयोग का आप क्या मतलब निकालेंगे, क्या लक्षण निकालेंगे? तो उपयोग का लक्षण होता है बस जानना देखना, बस उपयोग इज इक्वल टू जानना देखना। ज्ञान दर्शन बस उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, उपयोग मतलब जानना देखना। पदार्थ का ग्रहण रूप व्यापार है ना, जिसे कहते हैं पदार्थ को ग्रहण करना, अपने ज्ञान दर्शन से पदार्थ का ग्रहण करना, ये ही बस उपयोग का लक्षण है। ठीक है, अब उसमें आप ये भेद मत करो कि इंद्रिय और मन से जाने, है ना, या फिर मति इंद्रिय के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष जाने, शुद्ध ज्ञान, या अवधि ज्ञान मूर्त पदार्थों को द्रव्य चित्र काल की मर्यादा से जाने। वो कह रहे हैं कि आप ये ज्ञेयों का भेद करके या जाने हुए पदार्थों का भेद करके ज्ञान में भेद खड़े मत करो, बल्कि उसको अभेद देखो, अभेद ज्ञान दर्शन वाला देखो, है ना। बात समझ में आ रही है? अभेद ज्ञान दर्शन वाला देखो। अभी मैंने जो चर्चा की थोड़ी देर पहले, एक सामूहिक कक्षा ली शिविर में, वहां पर मैंने बड़ी स्थूल सामान्य चर्चा की, है ना, प्रेरणात्मक बात चर्चा की। क्यों? क्योंकि वहां पे लगभग 250-300 लोग जुड़े हुए थे, अब उनके बीच में ये चर्चा कर नहीं सकते हैं, है ना, ऐसी गंभीर चर्चा ये तो हम लिमिटेड लोगों के बीच में ही कर सकते हैं, है? तो मैं उसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने वो चर्चा की और उस चर्चा में अपन ने प्रेरक बातें तो बहुत की, लेकिन आचार्यों के जब मूल शब्द नहीं आते ना, तो फिर वो आनंद भी नहीं आता। लोगों को भले ही चलो प्रेरक उद्बोधन, ओजस्वी उद्बोधन अच्छा लगे, लेकिन जब तक आचार्यों की बात ना आए, मूल टीकाकार की बात ना आए, है ना, मूल आचार्यों का जो मंतव्य है, जो बात, वो बात ना आए, तब तक आनंद नहीं आता। इसीलिए 10-15 मिनट का गैप होने के बावजूद भी दूसरी कक्षा लेने का जो अनुराग था वो मैं छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस बहाने आचार्यों को साक्षात पढ़ने का एक अवसर मिलेगा, है ना। अब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कितना सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं, सुनने में बहुत सामान्य लग रही हैं, लेकिन फिर भी कितना गजब अर्थ है कि भाई आप उपयोग किसे कहते हो? उपयोग यानी जानना देखना। और आपने जो 8 भेद खड़े किए ज्ञान के, वो तो ज्ञान का लक्षण थोड़ी था, वो तो आपने ज्ञेयों के लक्षण लाकर ज्ञान में ज्ञान के भेद खड़े कर दिए। आपने शुद्ध ज्ञान कहाँ बताया? शुद्ध ज्ञान तो वो है जो जानना देखना मात्र जिसका लक्षण है। अब आप उसमें भेद मत करो कि वो सबको जाने, कि आधे को जाने, कि पूरे को जाने, कि कम को जाने। अरे जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये तो मूल है ना। ये ज्ञाता दृष्टापना तो है ना, पदार्थ का ग्रहण तो हो रहा है ना, पदार्थ के ग्रहण रूप व्यापार जिसके है, बस वो उपयोग है। और उस उपयोग सामान्य को ग्रहण करना है। उस उपयोग में जो मति श्रुत अवधि मना पर्याय के जो हमने भेद खड़े किए, वो भेद खड़े मत करो
क्यों? क्योंकि यदि वो भेद खड़े करोगे तो उनसे तो आप ज्ञेयों को मुख्य कर रहे हो, आप उनसे ज्ञान को मुख्य कहाँ कर रहे हो, है ना? आपको यदि चाय पीना हो, है ना, शिकंजी पीना हो, और आप कहें चाय पीते हुए उसका स्वाद लेते हुए कहें कि भाई वाह पत्ती का अच्छा स्वाद है, वाह शक्कर का अच्छा स्वाद है ना, तो कहते हैं आप अभेद को ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप सामान्य का अनुभव नहीं कर रहे हो, बल्कि एक विशेष को पकड़ रहे हो। आपको यदि इलायची का स्वाद आ रहा है, यदि आपको पत्ती का अलग से स्वाद आ रहा है, तो आप अभेद अखंड को नहीं पी रहे हैं, बल्कि आप भेद पूर्वक उस पर्टिकुलर पदार्थ का रस ले रहे हैं। ऐसे ही जब मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल इन पर्यायों रूप ज्ञान को देखा जाता है, तो आप पर्टिकुलरली ज्ञेय का रस ले रहे हैं, आप ज्ञान सामान्य का रस नहीं ले रहे हैं। ज्ञान सामान्य का रस कब मिलेगा? कि उपयोगो लक्षणम, जानना देखना जिसका स्वभाव है। जान तो रहा हूं ना मैं, ये महत्वपूर्ण है, क्या जान रहा हूं ये महत्वपूर्ण नहीं। देखिए वो जानन क्रिया नहीं जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान में बैठे, कई लोगों को बहुत टेंशन होती है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं हमें क्या क्या दिख जाता है। अरे क्या क्या दिख जाता है इसकी चिंता मत करो, महत्वपूर्ण ये दिखता तो है ना, दिखना बंद नहीं होता, ये महत्वपूर्ण है। दिखता है ये महत्वपूर्ण है, दिखना बंद नहीं होता ये महत्वपूर्ण है। अब वो क्या दिखता है इसका विकल्प मत करो, बल्कि उस दिखने वाले के काल में उस दिखने वाले पर ध्यान केंद्रित मत करो, बल्कि जो देखने वाला है, जो चित्त सामान्य है, जो ज्ञान सामान्य है, उस चित्त सामान्य ज्ञान सामान्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसका रस लो। यदि उसका रस लोगे, उसका आनंद लोगे, तो कहते हैं कि अनुभूति अनुभूति कहते हैं ना, वो अनुभूति मात्र, अनुभूति से जानने योग्य वो पदार्थ है, अनुभूति मात्र गम्य है, अनुभव गोचर है, ये सारे शब्द आते हैं ना जिनवाणी में। वो अनुभव गोचर अनुभूति गम्य उस शुद्धात्मा का अवलंबन तभी होगा जब हम अभेद पर दृष्टि करें। तो ऐसे उस अभेद तक ले जाने के लिए यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी इस टीका में इस बात पर बल देते हैं कि जानना देखना लक्षण उपयोग का है। तो आप उपयोग को मतिशुद्ध अवधि मना पर्याय से मत पकड़ो, आप उपयोग को जानने देखने से पकड़ो। ज्ञाता दृष्टा राही हूं, मैं जानने देखने वाला हूँ, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये जाननपना चल रहा है, वास्तव में ये जाननपना महत्वपूर्ण है। पदार्थ के ग्रहण रूप जो व्यापार है, ये व्यापार महत्वपूर्ण है। पदार्थ का ग्रहण मतलब पदार्थ मेरा हो जाए, मेरे में समा जाए, इसे पदार्थ ग्रहण नहीं कहा, बल्कि अपने ज्ञान का विषय बनाया, उससे पदार्थ का ग्रहण कहा। तो इसलिए उपयोग को उसकी जानन देखन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से पकड़ने की प्रयास होना चाहिए। उसको हमें अन्य भेदों में है या कहना चाहिए ज्ञेयों के भेद डालकर हमें उसको नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए आगे, परंतु शुभ अशुभ और शुद्ध, है ना, इन तीन उपयोगों की विवक्षा में उपयोग शब्द का अर्थ शुभ अशुभ अथवा शुद्ध भावना जिसका एक रूप है, ऐसा अनुष्ठान समझना। क्या क्या कहे? शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। हम ऐसे उपयोग को तीन भागों में भी बांट देते हैं ना, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो इसमें जब हमने उपयोग को ऐसे तीन भागों में बांट दिया, तो मूल उपयोग तो क्या है? अरे मूल उपयोग तो जानन देखन स्वभाव वाला है, ज्ञाता दृष्टा है, मूल उपयोग तो उससे कहेंगे। लेकिन जब उस उपयोग को हम शुभोपयोग, है ना, अशुभोपयोग या शुद्धोपयोग में बांट देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? कि उसका मतलब होता है कि जो उपयोग शुभ भावना से परिणत है, यह शुभ भावना में रत है, उसको कहते हैं शुभोपयोग। जो उपयोग मात्र अब हमारा जानने देखने पर से हटकर हमारा विशेष पर लक्ष्य आ गया है ना, हमारा चित्त सामान्य से लक्ष्य हट गया, बल्कि विशेष पर हमारा लक्ष्य आया, और हमने कहा कि जो उपयोग शुभ में लगा, शुभ भावना से परिणत है, वो शुभोपयोग। जो उपयोग अशुभ भावना से परिणत है, वो अशुभोपयोग। और जो शुद्ध भावना से परिणत है, वो शुद्धोपयोग। इस तरह उपयोग को जब इन तीन विवक्षाओं के साथ कहा जाता है, तो उसको उस भावना से परिणत समझना। यदि पाप में लगा हो,
शुभोपयोग। यदि पुण्य की भावना में लगा हो, या भावना शब्द लिखा या प्रवृत्ति शब्द नहीं लिखा, इसको बहुत महत्व समझ देना कि शुभ की प्रवृत्ति में लगने से शुभोपयोग नहीं है, शुभ की भावना से परिणत होने में शुभोपयोग है। कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा हो लेकिन भावना क्या कर रहा हो, दुकान की, तो उसका उपयोग शुभ उपयोग है कि अशुभ उपयोग है? कहते हैं उसकी भावना जैसी है वैसा उसका उपयोग है। बैठा मंदिर में है, देव के सामने है, शास्त्र पढ़ रहा है, लेकिन उसकी भावना कैसी है, अशुभ में डूबी हुई है। तो अशुभ में डूबी हुई भावना वो क्या हुई, वो ही अशुभ उपयोग। प्रवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही कोई व्यक्ति दुकान पे बैठा हो, है ना, भावना का बहुत बल है ना। आचार्य कुंद कुंद ने तो भाव पावड़ में पूरे जैन दर्शन को भावना प्रधान ही बता दिया। जैन दर्शन मतलब भाव का नाम जैन दर्शन, भावना का नाम जैन दर्शन, है ना। भाव का महत्व है। हम वो सुनते हैं ना कि भाई एक मित्र फिल्म देखने जा रहा, उसको रास्ते में एक और दूसरा दोस्त मिला और उसने कहा कि चलो फिल्म देख के आते हैं। वो कहता नहीं यार, मैं फिल्म नहीं जा रहा, मुझे तो मंदिर जाना है, प्रवचन सुनूंगा। तो वो क्या हुआ कि फिल्म देखने वाला तो फिल्म चला गया, और जो मंदिर जा रहा था वो मंदिर चला गया, स्वाध्याय में बैठ गया। अब वो फिल्म देखने वाला फिल्म देखते देखते सोचे कि अरे वो मेरा दोस्त बड़ा धन्य है भाई, मैं कहाँ ये विषय कसाई की पूर्ति करने आ गया है, कहाँ से मुझे फिल्म के आनंद और इसमें रस ले रहा हूँ, क्या मेरे आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय प्रज्वलित हो रही है, कषायों का उपभोग कर रहा हूँ। ऐसा विचार करके वो सिनेमा में बैठा बैठा बहुत क्या कहें कि एक तरह से अपने को कोस रहा कि वास्तव मुझे जाना तो कहाँ था, मुझे तो भाई क्या अमृत बरस रहा होगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी चल रही होगी, कैसी सुंदर चर्चा हो रही होगी, मेरा दोस्त तो वो रस ले रहा होगा और मैं कहाँ सिनेमा घर में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। अब उल्टा वो जो दूसरा दोस्त जो मंदिर में बैठ के प्रवचन सुन रहा, वो कह रहा अरे यार पंडित जी तो रोज एक ही एक बात करते हैं, असली मजा तो हमारा दोस्त ले रहा है, क्या मस्त फिल्म चल रही होगी, अच्छी नई फिल्म आई है, उसका संगीत बहुत जोरदार है, उसमें ऐसे गाने हैं, ऐसे फाइटिंग सीन है, ये एक्टर है, ये कलाकार, ये डायरेक्टर। और उसने पूरा प्रवचन बस यही सोचते सोचते विचार दिया। अब बताइए कौन शुभोपयोगी है और कौन अशुभोपयोगी? जो शुभ की भावना से परिणत है वो शुभोपयोगी, और जो अशुभ की भावना से परिणत है वो अशुभोपयोगी। समझ में आया ना? जो शुभ की भावना से परिणत वो शुभोपयोगी, जो अशुभ की भावना से परिणत वो अशुभोपयोगी। लेकिन इन दोनों में तो बंध ही है, इनमें संवर निर्जरा नहीं है। तो संवर निर्जरा किसमें है कि जो शुद्ध की भावना से परिणत है, जो शुद्ध अखंड अवेद ज्ञान दर्शन स्वरूपी शुद्धात्म तत्व की भावना से परिणत है, ऐसा वह जीव कौन कहलाएगा? शुद्धोपयोगी। इस तरह भावना में परिणत होने के कारण हमने उपयोग में ये तीन भेद डाल दिए। वास्तव में तो उपयोग का क्या लक्षण है? पदार्थ का ग्रहण, जानन देखन, ज्ञाता दृष्टा, बस यही उपयोग का लक्षण है। अब देखिए उपादेय क्या है, उपादेय क्या है, हमारे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है ना। वो लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से, क्या लिख रहे हैं थोड़ा सा समझ ना, यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे कारण पर्याय भी है और कार्य पर्याय भी है। सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, मतलब परम पारिणामिक भाव। क्या है ये? सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ये कौन हुआ? ये हुआ परम पारिणामिक त्रिकाली भगवान कारण परमात्मा, जिसका एक लक्षण है, एक स्वरूप है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत है। और कैसा है वो? भाई साहब वास्तव में आश्रय करने योग्य उपादेय है, साक्षात उपादेय है, वास्तव में उपादेय है ना, साक्षात उपादेय है। और कैसा है? अक्षय सुख उसका उपादान कारण होने से, है ना। अक्षय सुख,
अक्षय सुख जो मिला वो किसके बल पर मिला, किसके बल पर मिला अक्षय सुख? कहते हैं सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण, ऐसे शुद्धात्मा को उपादेय मानने से अक्षय सुख मिला। अक्षय सुख का कारण वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ऐसा उपादान कारण होने से केवल ज्ञान केवल दर्शन ये दोनों उपादेय है ना। वो जो अक्षय सुख का उपादान कारण होने से आत्मा उपादेय, वो साक्षात उपादेय, लेकिन जब उस आत्मा को उपादेय माने और उसमें ठहरे तो जो प्रकट हो वो क्या कहते हैं, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो दोनों भी उपादेय। अब देखो ये बात हमें कब समझ में आएगी, इस नियम सार का 17वें कलश का यहाँ पर उल्लेख किया है ना। देखिए नीचे फुट नोट में, उसको हम पढ़ते हैं फिर ये हमें ऊपर की पंक्ति समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा की बात है, और कारण परमात्मा कार्य परमात्मा की जो धुन है वो जैसी नियमसार ग्रंथ में लगाई है वैसी अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। अन्यत्र संकेत तो मिलते हैं, यहाँ भी संकेत मिल रहा है कारण परमात्मा कार्य परमात्मा का, लेकिन जो स्पष्ट चर्चा है वो नियमसार ग्रंथ में। देखिए नियमसार कलश 17 के अर्थ में इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है? जिनेन्द्र कथित समस्त वर्णन समस्त दर्शन ज्ञान के भेदों को जानकर, क्या लिखा? जिनेन्द्र कथित समस्त दर्शन ज्ञान के भेदों को जानकर जो पुरुष पर भावों का परिहार करके निज स्वरूप में स्थित रहता हुआ शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है, वह निर्वाण सुख की प्राप्ति करता है। इससे ऐसा समझना कि आश्रय करने योग्य तो सदा निज चैतन्य चमत्कार मात्र त्रिकाली ध्रुवत्व ही एक उपादेय है। तो जो उपादेय यहाँ पर कहा वो आश्रय करने योग्य साक्षात उपादेय जो शब्द दिया वो किसके लिए दिया? कि वो एक जिसका लक्षण है सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद, ऐसा जिसका लक्षण है, और जो अक्षय सुख का उपादान कारण है, ऐसा वह भगवान आत्मा वास्तव में साक्षात उपादेय कारण है, और जो अपने सब पर भावों का परिहार करके निज स्वरूप में स्थित रहता हुआ चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, उसमें उतर जाता है, उसका अवलंबन लेता है, उसमें समा जाता है, उसमें ठहर जाता है, ऐसा वह व्यक्ति पर्याय में भी सुख को प्राप्त करता है, पर्याय में भी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को प्राप्त करता है। लेकिन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ये तो प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, वास्तव में आश्रय करने योग्य उपादेय तो जो एक परम पारिणामिक भाव रूप सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण कहा, ऐसा ध्रुव आत्मा शुद्धात्मा ही आश्रय करने योग्य है। ऐसी चर्चा यहाँ पर ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका में की है ना, स्पष्टता से तो मुखर होकर नहीं, लेकिन कहा कि कार्य परमात्मा तो प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, लेकिन जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है वो आश्रय करने योग्य उपादेय है। ऐसे उस आश्रय करने योग्य उपादेय तत्व को ग्रहण करने के लिए ये 6वीं गाथा में निश्चय न से शुद्ध दर्शन ज्ञान ऐसा स्वरूप प्रतिपादित किया, और साथ ही ये बताया कि जो पहले 4थी 5वीं गाथा में चर्चा थी वो व्यवहार की चर्चा थी, सामान्य चर्चा थी। यहाँ उस सामान्य और व्यवहार चर्चा को सुनकर उस भेद वाले उपयोग में कोई अपना उसका अवलंबन नहीं ले सकता, बल्कि जो एक अभेद अखंड जानन देखन ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शन जिसका एक स्वभाव है, ऐसे उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के अवलंबन लेने से ही वास्तव में हमारी मुक्ति निश्चित हो सकती है, सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसी ये चर्चा 6वीं गाथा में पूर्ण हुई। अब आगे के जो अधिकार हैं उसमें मूर्तिक तो पौद्गलिक कर्म पुद्गल जो है शरीर आदि है ये मूर्तिक है, और आत्मा है अमुत्तिकत्ता, ये शब्द थे ना अमूर्तिक, तो ऐसा अमूर्तिक आत्मा, उस आत्मा के अमूर्तिक विशेषण को अमूर्तिक अधिकार को अगली गाथा में समझाएंगे। अभी हमारी ये 6वीं गाथा पूर्ण हुई, इसलिए यहीं विराम लेते हैं। हम सभी ऐसे अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण कहा
ऐसे उस उपादेयभूत आत्मा का साक्षात्कार करें, क्योंकि यही वास्तव में सुख का उपादान कारण है। केवल ज्ञान केवल दर्शन की निर्मल पर्यायों का भी ये कारण है। ऐसे उस कारण का आश्रय लेकर पर्याय में ऐसी निर्मल पर्याय केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि की प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ अभी यह बात यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे की चर्चा आगे हम कल करेंगे। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति। निज निज में बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी को विनाशत बार, वंदना शत बार।